जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग बात करेंगे आर्मी जीडी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कल आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनके ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को मिस बिल्कुल नहीं करिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? यूनिसेफ एक संस्था है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है? रोम, बीजिंग, न्यूयॉर्क या फिर कैनबरा? ये स्थित है न्यूयॉर्क में, जो कि आपका यूएसए मतलब अमेरिका में है। कैनबरा जो है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होती है और चीन की बीजिंग होती है, और जो इटली की कैपिटल है वो रोम है। इसका राइट आंसर न्यूयॉर्क इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपका यूनिसेफ का मुख्यालय है। दूसरा प्रश्न है हमारा, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो ये स्थित है गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद शहर में नर्मदा नदी के किनारे जो है ये स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसके बाद का अगला प्रश्न, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर, 22 अक्टूबर, 23 दिसंबर या फिर 25 दिसंबर? तो ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। और किसका जन्म दिवस होता है? ये चौधरी चरण सिंह, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका ये जन्म दिवस होता है 23 दिसंबर को। और आज इसी दिन राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है या फिर बड़ा दिन कह सकते हैं। और इसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस होता है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस 25 दिसंबर को होता है और चौधरी चरण सिंह का 23 दिसंबर को होता है। इसी को हम लोग किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद का अगला प्रश्न, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में ये देखने को मिलेगा कि जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। कल्लम मनेश्वरी, ये तो 2000 में सबसे पहले पदक जीतने वाली महिला है। पीटी उषा इसका राइट आंसर होगा, वो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसके बाद का अगला प्रश्न, दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। और उत्तराखंड में कौन सा है ये आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताएं कि उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या फिर नेशनल पार्क स्थित है। फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाजा, जिसका निर्माण करवाया था अकबर ने। और शाहजहां ने जो आगरा का ताजमहल है उसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण कराया था। और सांची स्तूप जो है वो सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। इसके बाद का अगला प्रश्न, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 या फिर 15 जनवरी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारतीय थल सेना की जो स्थापना है वो कब हुई थी? वो हुई थी 1 अप्रैल 1895 ईस्वी को जो है ये अंग्रेजों द्वारा भारतीय थल सेना की स्थापना की गई थी। और इसका जो थल सेना दिवस है वो 15 जनवरी को मनाते हैं। इसके बाद का अगला प्रश्न, इनमें से नेपाल की राजधानी कौन सी है? नेपाल की राजधानी थिम्पू? नहीं भाई, थिम्पू तो भूटान की होगी। भूटान की राजधानी थिम्पू होगी। काठमांडू इज द राइट आंसर। काठमांडू जो है नेपाल की कैपिटल है। और काबुल जो है वो अफगानिस्तान की है। और बीजिंग जो है ये हमारे चाइना पड़ोसी देश जो है उसकी चाइना की कैपिटल है बीजिंग। इसके बाद का अगला प्रश्न, भारत की वित्तीय राजधानी है। भारत की जो वित्तीय राजधानी जिसे फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं भारत की, वो है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। और इसे ही हम लोग भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं। लखनऊ ये यूपी की कैपिटल है, जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। भारत की जो इलेक्ट्रिक सिटी है उसे बेंगलुरु को कहा जाता है। और चेन्नई जो है ये तमिलनाडु की कैपिटल है। इसके बाद का अगला प्रश्न, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये नर्सिंग के लिए है, मतलब नर्सिंग असिस्टेंट के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वायरस। वायरस मतलब विषाणु जो है ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। इसके बाद का अगला प्रश्न, घेंघा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? घेंघा रोग जो कि जिसे ग्वाइटर कहते हैं वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है? वो होता है विटामिन ई की कमी से और आयोडीन की कमी से। ठीक है, विटामिन ई इसमें आयोडीन होता है, उसकी कमी से जो है घेंघा रोग जिसे ग्वाइटर कहा जाता है वो होता है। इसके बाद का अगला प्रश्न,
भारत में सैटेलाइट लॉन्च पैड कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर कर्नाटका? तो वो जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम है हरिकोटा। श्री हरिकोटा जो है वो भारत का जो सैटेलाइट लॉन्च पैड है वो श्री हरिकोटा है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद का अगला प्रश्न, आनुवांशिकी की खोज किसने की? आनुवांशिकी की खोज मेंडल, लुईस पास्चर, रॉबर्ट हुक या फिर कोई और है? तो इसकी खोज की थी जे मेंडल, मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी आनुवांशिकी की खोज। लुईस पास्चर ने जो टीका होता है रेबीज उसकी खोज की थी, और रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज मतलब कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। इसके बाद का अगला प्रश्न, इनमें से पारे का अयस्क होता है? पारे का अयस्क, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अयस्क कौन सा होता है? वो होता है पारे का अयस्क सिनेबार। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में आ सकता है। और जो बॉक्साइड है ये आपका एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम का जो है वो बॉक्साइड है, और सिनेबार जो है वो पारे का अयस्क है। इसके बाद का अगला प्रश्न, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड, 320 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड या फिर 370 मीटर पर सेकंड? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 332 मीटर पर सेकंड जो है वायु में ध्वनि की चाल होती है। तो हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सेप्टेड क्वेश्चन थे उनका हो चुका है निपटारा। ऐसे ही प्रश्नों के लिए, और कल आप लोग का तो पेपर है ही, तो आप लोग वीडियोस को देखिएगा और उन्हें एनालाइज करके रिवीजन अच्छे से करके जाइएगा। मैथ्स की प्रैक्टिस, रीजनिंग की प्रैक्टिस आप लोग बिल्कुल सटीक तरीके से करिएगा। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं, और 5 के पाँचों जो है ना ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, ईजी होते हैं। आपसे 5 के पाँचों ही बन जाएंगे, ठीक है। इनकी चिंता बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ये 10 नंबर तो आप अपने फिक्स समझिए। और जो जीके जीएस का वेटेज है 60 नंबर का होता है। आपके 50 प्लस लाने की गारंटी, 50 प्लस आप लेके आएंगे ही आएंगे, ठीक है, इतना तो कन्फर्म है। तो चिंता की बिल्कुल बात नहीं है। हड़बड़ाइएगा बिल्कुल नहीं कि नहीं हाँ जल्दबाजी में आप इधर का उधर टिक करके आ जाएं, ये बिल्कुल नहीं करिएगा। एकदम पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आप लोग क्वेश्चन को मार्क करिएगा, ठीक है। जो छूट रहे हैं उन्हें छूटने दीजिएगा, जो आते हैं पहले उनको अटेम्प्ट करिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आप लोग वीडियो पे नए थे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।